उत्तराखंड मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें 47 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आगे शेयर कर रही हूं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, पोस्ट डिटेल, पे लेवल, एज लिमिट, फी चार्ज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो टू द पॉइंट, इन पॉइंट्स पे हम आगे बात करेंगे। इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरह के लेटेस्ट जॉब से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहें। एलोपैथिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी रिलीज की गई है और ये नोटिफिकेशन कल यानी कि 9 अप्रैल को रिलीज किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म देखिए इसके 15 अप्रैल से फिल होने स्टार्ट होंगे, जो 5 मई तक फिल किए जाएंगे। इसके अलावा फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 5 मई है। कि ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सपोज आपसे कोई भी मिस्टेक होती है, करेक्शन आप करना चाहते हैं, उसके लिए 7 मई से 10 मई तक विंडो ओपन रहेगा। आगे हम इसमें बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है। टोटल 47 पोस्ट हैं चिकित्सा अधिकारी एलोपैथिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत। वेतनमान की अगर हम बात करें तो लेवल 10 का इसमें वेतनमान दिया जाएगा 56,100 से लेके 1,77,500 का। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति की भी 3 पोस्ट दी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 27 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। 21 से लेके 42 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और एज का जो कैलकुलेशन आप करेंगे 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि उच्चतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्म फी चार्ज। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज़ फी चार्ज रखा गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनसे लिया जाएगा इसमें 2000 रुपये फी चार्ज। SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनसे 1000 रुपीज़ फी चार्ज इसमें लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दिया गया है फॉर्म फी चार्ज के रिगार्डिंग, तो आप एक बार अच्छी तरीके से इसे समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत सेवा में चिकित्सा अधिकारी एलोपैथिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से MBBS की उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास हो। दूसरी कंडीशन है राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में स्थायी रूप से आप पंजीकृत होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अधिमानी अर्हताएं यानी कि एक्स्ट्रा वेटेज की बात की गई है। अगर आपके पास NCC NSS या फिर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का अनुभव हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसका आपको वेटेज मिलेगा। अगर आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट नहीं है तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं उनको आप कंप्लीट करते हो। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा किसी एग्जाम के बेसिस पे नहीं है, इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे होगा। देखिए MBBS परीक्षा के बेस पे आपको 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अगर आपका MBBS का कोर्स करने में 50 से 54.99% के बीच के मार्क्स हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और 55 से 59.99% वाले कैंडिडेट्स को 10 अंक दिए जाएंगे और 60 से 64.99 अगर आपके मार्क्स थे MBBS का कोर्स करने में तो आपको 15 मार्क्स, और आपके 65% या उससे अधिक मार्क्स थे तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वेटेज सर्टिफिकेट हैं उनके लिए देखिए, अगर आपके पास क्लिनिकल विषय में PG डिग्री अगर आपने ली है तो उसके लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। क्लिनिकल विषय में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 5 नंबर दिए जाएंगे।
एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अगर आपने 1 वर्ष पूर्ण किया है तो उसके लिए 4 अंक, और अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है, साथ ही आपका इसमें वाइवा होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, तो 50 मार्क्स आपके डिवाइड यहाँ पे किए गए हैं और आपके वाइवा यानी कि इंटरव्यू के बेस पे। तो टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के लेटेस्ट जॉब से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।